अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी पावर वाला मुल्क है। ऐसा कंट्री जो ज़राअत जैसे माला माल है, ऐसा कंट्री जिसके पास स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरती है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान ने कभी किसी मुल्क को कर्जा दिया है? पाकिस्तान के खूबसूरती मकामात कौन से हैं? पाकिस्तान क्या हमेशा से माली मुश्किलात का क्या शिकार था? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज की वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं पाकिस्तान के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, पाक और स्तान, यानी पाक लोगों की ज़मीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान आज़ाद तो 1947 में हुआ है, लेकिन इसका नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में ही तजवीज़ कर दिया था। पाकिस्तान की कुल आबादी 240 मिलियंस है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। रकबे की बात करें तो पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,000 किलोमीटर है। पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें तो मगरिब में ईरान शुमाल और शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान, शुमाल मशरिक में चाइना, जनूब और जनूब मशरिक में इंडिया वाक़िया है। इसके अलावा अरेबियन सी भी लगता है। दोस्तों, पाकिस्तान की ऑफिशियल ज़बान उर्दू है, लेकिन क्या आप जानते हैं पूरे कंट्री में सिर्फ 8% उर्दू बोली जाती है, जबकि आधे से ज़्यादा कंट्री पंजाबी ज़बान बोलता है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ के करीब थी। 1990 से 2009 के दरमियान पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। 96% मुसलमान और 2% हिंदू, 1.2 क्रिश्चियंस और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। यहाँ एक बात बताती चलूँ, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल में टॉप रैंकिंग पर है। आप सोच रहे होंगे फुटबॉल टीम की बात कर रही हूँ। नहीं, टीम तो रैंक में नेपाल से भी नीचे है। फुटबॉल बनाने के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट बॉल तैयार करता है, जिसको हाथ की मदद से तैयार किया जाता है। बॉल बनाने की ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ सियालकोट में मौजूद हैं। ये एक ग्रुप रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 80% फुटबॉल पाकिस्तान में तैयार किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में तालीम की शरह 60% है, जो दूसरी दुनिया की निस्बत बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन ऐसा शोबा है जो मुल्क की तरक्की में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। आपने अक्सर पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रक देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के ट्रक दुनिया के खूबसूरत ट्रक माने जाते हैं? इस पर किए गए नक्शो निगार को ट्रक आर्ट कहा जाता है। दुनिया का सबसे लंबा पत्थरों की मदद से बनाया गया हाईवे भी पाकिस्तान में है। इस हाईवे का नाम कराक्रम हाईवे है। ये बहुत खूबसूरत हाईवे है। यहाँ के नज़ारे देखने लायक हैं। इस हाईवे के नज़ारे देखने के बाद शायद यूएस को भी आप भूल जाएंगे। पाकिस्तान में खूबसूरती की कमी नहीं। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची मशीन भी पाकिस्तान में है? इस मशीन की ऊंचाई 16,060 फीट है। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एटीएम है, जो पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर के पास लगाया गया है, जिसे सोलर सिस्टम और विंड एनर्जी से चलाया जाता है। दुनिया की पुरानी सबसे सिविलाइजेशन भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक ये सिविलाइजेशन 7,000 साल से भी पुरानी है। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात हमेशा से ऐसे थे? इसका जवाब है नहीं। आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी, 1960 में पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। जापान ने बहुत से मुल्कों से कर्जा लिया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसके अलावा 1963 में $25 मिलियन कर्जा पाकिस्तान ने जर्मनी को भी दिया। इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान थे। आपने अक्सर पाकिस्तान स्टील मिल का नाम तो सुना होगा। इसे 1970 में सोवियत यूनियन की मदद से तैयार किया गया। 20वीं सदी की आध तक ये एशिया की बड़ी स्टील मिल बन चुकी थी, जिसने चाइना, इंडिया, जापान को भी पीछे छोड़ दिया था। ये स्टील मिल एक साल में 1.1 मिलियन टन की प्रोडक्शन करती थी। लेकिन 21वीं सदी में स्टील मिल का ज़वाल शुरू हुआ, जो करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से था। इसके यूनिट्स बंद होते गए और स्टील मिल नुकसान में जाना शुरू हो गई। अल्लाह ने पाकिस्तान को ज़राअत जैसे नेमत से भी नवाजा है, लेकिन इस मुल्क के हुक्मरान और कौम ने इस नेमत का फ़ायदा नहीं उठाया। 1947 और 1960 के दौर में पाकिस्तान की 3 सबसे अहम फसलें थीं, कपास, चावल और गंदम, जो पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा कर रही थी। लेकिन आने वाले वक्तों में बहुत से चैलेंजेस का सामना था, जिसमें ज़राअत को न्यू टेक्नोलॉजी में लाना और आबकशी का निज़ाम और पानी की कमी को पूरा करना था। 1960 में इंडिया के साथ मुआहदा हुआ, जिसे सिंदस मुआहदा भी कहा जाता है। इस मुआहदे से काफ़ी हद तक पानी के मसले पर काबू पा लिया गया और नहरों का निज़ाम
लाया गया जिससे फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में 1960 और 1970 के दौर को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता था। पाकिस्तान कपास पैदा करने वाला नुमाया मुल्क बन गया है और यहाँ तक कि दुनिया में फसलों के बीज भी बेचना शुरू कर दिया है। 1980 से 1990 का वो दौर था जब पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ी से आबादी बढ़ रही थी, लेकिन ज़राअत में इजाफा उस रफ्तार से नहीं हुआ। दुनिया उस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर गई, लेकिन पाकिस्तान में ज़राअत का पुराना सिस्टम ही चल रहा है। दुनिया में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी सेंटर्स भी बन रहे थे, लेकिन हमने ज़राअत की तालीम रिसर्च सेंटर पर तवज्जो नहीं दी। आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत पसमानदगी का शिकार होना शुरू हो गई। साल 2000 के बाद पाकिस्तान को अपनी खुराक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाहर से गंदम इंपोर्ट करना शुरू कर दी। ऐसा मुल्क जो दुनिया को ज़राअत एक्सपोर्ट करता था और दुनिया को कर्जा देता था, आज करप्शन और तालीम ना होने की वजह से इन हालात तक पहुँच गया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।